प्रेज लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। एक बार फिर से हम उसकी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरह से वचन बताता है खुदावंद यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको पापों से आज़ादी देता है। और लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए उस क्रूस पर चढ़ गया। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वीं आयत कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हम उस खुदा के लिए जीवन बिताएं, उस परमेश्वर के लिए जिसने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है। और आगे लिखा है कि उसके मार खाने के द्वारा मैं और आप चंगे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ना कि सिर्फ वो मुझे और आपको गुनाहों से आज़ादी देता है बल्कि उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं और आप चंगे होते हैं, चंगे किए जाते हैं। मेरे और आपके सारे श्राप टूटते हैं, सारे बंधन टूटते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम अगर आप अपने घर में अपने परिवार के साथ ले रहे हैं, उसके नाम की महिमा स्तुति कर रहे हैं, तो विश्वास जानिए, अगर आपने विश्वास किया कि वो मेरे और आपके खातिर मारा गया है तो निश्चय वो आज की सुबह आपके तमाम बीमारियों को ठीक कर रहा है, चंगा कर रहा है आपको। आपके तमाम श्राप जा रहे हैं क्योंकि उसका वायदा है कि उसके लोग कभी बंधनों में नहीं रहते हैं, वो उन्हें आज़ादी देता है। आइए आज की सुबह में हर बात के लिए उसको धन्यवाद दें और इस गीत के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रेज लॉर्ड। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। ये सब पाप है, सब पाप है, अब हम आजाद हैं लेके तेरा नाम यीशु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु, जिससे हमें जीवन मिला। टूटे सब शाप है, मिटते सब पाप है, अब हम आजाद हैं लेके तेरा नाम यीशु। सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात है प्रभु। नाम प्रभु देके तूने हमें चुराया है, लहू बहा के तूने हमें बचाया है। हम प्रभु देके तूने हमें चुराया है, अपना लहू बहा के तूने हमें बचाया है। टूटे सब श्राप है, मिटते सब पाप है, अब हम आजाद हैं लेके तेरा नाम यीशु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात है प्रभु। सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु, हम गाते तेरी महिमा सदा। सबसे अद्भुत तेरा नाम
मिला, सबसे ऊंचा तेरा नाम प्रभु। गाते तेरी महिमा सदा, सबसे अद्भुत तेरा नाम यीशु। जिससे हमें जीवन मिला, टूटे सब शाप है, मिटते सब पाप है, अब हम आजाद हैं, लेके तेरा नाम यीशु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे कि तेरे नाम में नजात है प्रभु। हम सदा ये गाएंगे, सबको यही बताएंगे, तेरे नाम में नजात है प्रभु। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। हो जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। हो जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। 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 जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। हो जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अरे खुदा के लोगों धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं, उसका धन्यवाद करें अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की हर एक बरकत के लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु उन बरकतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए खुदा बाप। प्रभु हमारे सारे अपराधों को मिटा डालने के लिए खुदा बाप, तूने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया यीशु मसीह, सारे गुनाहों को मिटा दिया है यीशु। तू अपने देह पर लिए हुए उनको क्रूस पर चढ़ गया, तूने अपनी जान दी यीशु। तेरे मार खाने के द्वारा हम चंगे हो गए यीशु, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आज अपनी जिंदगी में तेरे आत्मा का स्वागत करते हैं यीशु। प्रभु कमजोर हैं लेकिन इस बात का विश्वास करते हैं कि जब तेरा आत्मा आता है, जब वो बल से उतरता है तो खुदा बाप हम कमजोर नहीं, हम सामर्थी बन जाते हैं खुदा बाप। और आज हर शख्स के लिए खुदा बाप जो अपने घर में बैठ के खुदा बाप अपने घर में रह करके अपने परिवार के साथ तेरे नाम की महिमा कर रहा है यीशु, वो इस आत्मा को रिसीव करे यीशु। वो इस आत्मा की बारिश को रिसीव करे यीशु। और खुदा खुदा बाप की आत्मा की बारिश तमाम बंधनों को तोड़ दे यीशु, तमाम गुनाहों को तोड़ दे यीशु, तमाम आंसुओं को पोंछ दे यीशु, तमाम डर को निकाल दे यीशु, तमाम भय की आत्मा को निकाल दे यीशु। जब तेरा आत्मा है यीशु, हम कह सके कि हम कमज़ोर नहीं, हम सामर्थी हैं। आइए खुदा के लोगों उसके आत्मा का स्वागत करें, उसकी उस पवित्र आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए। आइए आज की सुबह में कहें खुदा से कि मैं सराबोर हो जाऊं यीशु, डूब जाऊं तुझ में। और खुदा बाप हर शख्स मेरी फैमिली का सिर्फ और सिर्फ तेरे आत्मा से भरा जाए, तेरे रूह की बारिश में।
बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूँगा तेरे जैसा हो जाऊं, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम तेरे जैसा हो जाऊं, तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम तेरे जैसा हो जाऊं, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम तेरे जैसा हो जाऊं, तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा। दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा। आज़माइशों से लड़ूं हारूं ना मैं कभी, खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं, खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज हमारी दुआ है खुदा बाप, प्रभु तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए यीशु। प्रभु आज तमाम की हार यीशु मसीह जीत में बदल जाए खुदा बाप। प्रभु तेरी रूह के द्वारा हो ऐसा खुदा बाप। प्रभु तेरे रूह के द्वारा आज बंधन तोड़े जाएं यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि तूने हम सबका हाथ थाम रखा है यीशु। प्रभु तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। धन्यवाद हो तेरा कि तूने हमें चुन लिया है ताकि तेरे लिए बहुत सफल लाए यीशु। और आज की सुबह में कहना चाहते हैं यीशु, तेरे रूह की हमें ज़रूरत है। हर दिन हम तेरे रूह से भरे जाएं और हमारी मर्जी नहीं, सिर्फ तेरे रूह के द्वारा हम चलाए जाएं। तेरी मर्जी पूरी हो जाए हमारी ज़िंदगी से। तू बड़े हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप में से हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह खुदावंद के रूह ने मुझे और आपको सेहत में रखा है, सलामती में रखा है। भले ही आप अपने घर से निकल करके खुदावंद के इस पवित्र भवन तक नहीं आ पा रहे हैं, पर याद रखिए हम में से हर एक का खुदा इतना जोरावर है कि वो हमारे घरों में प्रवेश करके खुद हमारे साथ में मौजूद है। और मैं यकीन करता हूं कि सुबह खुदाउन के कलाम को जैसे मैं और आप पढ़ते हैं, खुदाउन की बारगाहों में जाते हैं, उसकी हम्द और सना और उसकी जलाल की बातें करते हैं, तो मैं यकीन करता हूं एक एक लम्हा खुदा की हुजूरी हमारे बीच में बढ़ेगी और हम सब मिल करके आज सुबह खुदा के कलाम से बहुत बरकत पा सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए ठीक सुबह 9 बजे यूट्यूब चैनल पर और 10 बजे हम एक और इबादत करते हैं जूम पर, और बहुत ही अच्छा समय हो रहा है। खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे रहा है और मैं विश्वास करता हूं
कि खुदावंद बहुत भला है, बहुत ही अच्छा है। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 14th चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितना अच्छा है, हमारा खुदावंद हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, बल्कि हर समय वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम में से हर एक को सब बातें सिखा सकता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम में से हर एक को परमेश्वर के मार्गों में ले चल सकता है। याद रखिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आशीष का आत्मा है, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम का आत्मा है। आज सुबह थोड़ी सी बातें खुदावंद के कलाम में से पढ़ना मांग रहा हूं। सबसे पहले खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है कि यहेजकेल उसके 37th चैप्टर में और उसके 11वें पद में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि खुदावंद का कलाम यहेजकेल पर आ रहा है, लेकिन उससे पहले परिस्थिति ये है कि खुदा के लोगों के बीच में ये बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं। उन्होंने आपस में चर्चा की, हमारी आशा जाती रही है। दूसरे शब्दों में, हम ना उम्मीद हो गए हैं। फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उन्होंने कहा कि हम पूरी रीति से कट चुके हैं। याद रखिए, जब भी कभी डिस्करेजमेंट का ऐसा दौर मेरी और आपकी जिंदगी में आता है तो आसमान का खुदा अपने रूह के वसीले से मुझसे और आपसे बातचीत करता है और मुझे और आपको ले करके जाता है। मैंने खुदावंद के कलाम में पढ़ा 37th चैप्टर यहेजकेल की पुस्तक के पहले पद में लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में समा गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया, परमेश्वर की शक्ति मेरे ऊपर प्रकट हुई और लिखा है कि वो मुझे बाहर ले गया। आज सुबह मैं कहना मांग रहा हूं, आसमान और जमीन का खुदा मुझे और आपको हमारे डिस्करेजमेंट से बाहर निकालना चाहता है। वो हम में सर एक की निराशा से हम सबको बाहर निकालना चाहता है। वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग निराश रहें, वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग नाउम्मीद रहें। उनको हमेशा मालूम होना चाहिए कि बार बार खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही की आस रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, इसलिए कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। याद रखिए, खुदा के लोग जो खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं वो हमेशा तरोताजा होते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में नया बल आसमान से खुदा उंडेल रहा होता है। तो आज सुबह मैं कहना मांग रहा हूं, आपके डिस्करेजमेंट में से, आपकी परिस्थितियों में से, आपकी बीमारी के दौर में से, आपकी तंगी में से आसमान का खुदा अपने रूह को आपके अंदर डाल करके आपको परिस्थितियों से बाहर ले जाना चाहता है। मुझे और आपको याद रखना चाहिए, खुदा का रूह नहीं चाहता कि मैं और आप वहीं पर पड़े रहें। जहां पर आप गिर गए हैं वहां पड़े मत रहिए, क्योंकि खुदा का रूह अवेलेबल है। और उसने कहा, मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो आसमान के खुदा ने कहा कि मैं हर प्राणी पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा। आप चाहें कैसे भी क्यों ना हो, आपकी एजुकेशन की कोई चर्चा नहीं है, आपकी अपनी पवित्रता की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मेरी बाइबल कह रही है अंत के दिनों में आसमान का खुदा एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह को उंडेलूंगा। हर एक इंसान के अंदर वो अपने रूह को उंडेलना चाहता है। आप चाहें कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके अंदर अपने आत्मा को समवाह करके आपको आपकी बुरी परिस्थिति से बाहर ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको निराशा की स्थिति से निकाल करके बाहर ले जाना चाहता है। याद रखिए, आसमान का खुदा मुझसे और आपसे बेइंतहा प्यार करता है। लिखा है खुदाउन के कलाम में कि यहेजकेल ने कहा कि परमेश्वर की शक्ति मुझ पर थी। तो आज मैं कहना मांग रहा हूं, इस सुबह परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आकर के ठहरी है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर हो करके आपको इन परिस्थितियों से निकाल रहा है जहां पर आप आंसू बहा रहे हैं, जहां पर आप परेशान हो रहे हैं। शायद आपके घर के अंदर नकारात्मक बातें हो रही हैं, शायद आपके घर में आपके बच्चे आपकी परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। याद रखिए, आसमान का खुदा अपने रूह को मेरे और आपके अंदर डाल करके मुझे और आपको इन परिस्थितियों से बाहर ले जाने को तैयार है। क्या मैं और आप उससे कहेंगे कि हाँ खुदावंद,
मैं चाहता हूं कि तू अपने रूह को मेरे अंदर डाल, अपने पवित्र आत्मा को मेरे अंदर डाल, जिससे मैं अपनी इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकूं। खुदावंद के कलाम को जब मैं पढ़ रहा था, याद रखिए खुदा का रूह जब अगुवाई करता है तो मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक ये नहीं होता। मेरी बाइबल ने कहा मत्ती की इंजील उसके 4 अध्याय में उसके पहले पद में कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है उसको पवित्र आत्मा जंगल में लेकर के गया। कई लोग जंगल में जाना पसंद नहीं करते, जंगल जहां पर कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, जंगल जहां पर कोई साथ में जाने को तैयार नहीं होता। खुदा का रूह खुदा के बेटे यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गया। बहुत से लोगों को मालूम है कि जंगल में उसकी आजमाइश हुई, जंगल में उसकी परीक्षा हुई, उसका एग्जाम हुआ, पर बहुतों को यह नहीं मालूम है कि जब वो जंगल से बाहर निकला तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ निकला, और वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऐसा भरा हुआ था कि लिखा है आसपास के सब इलाकों में उसकी चर्चा फैल गई। लोग यीशु नासरी को जानने लगे। मालूम कब? जब वो जंगल से बाहर निकला। अपने आप जंगल में मत जाइए। यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी हिदायत कर रहा है, आपसे कह रहा है जंगल में अकेलेपन में बैठ करके खुदा के साथ में फेलोशिप करनी है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ में संगति रखनी है, तो मत फिक्रमंद होइए, इसलिए कि वो मुझे और आपको जंगल के मार्ग में ले तो जाता है, लेकिन जब जंगल से निकालता है तो उसकी शक्ति से मैं और आप परिपूर्ण होते हैं, मैं और आप उसके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। और पवित्र आत्मा जो बुद्धि और ज्ञान और पराक्रम का आत्मा है, वो मुझे और आपको बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और पराक्रम की बातें देता है। और कई बार मैं और आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का और बरकत का वसीला ठहरने पाते हैं। न केवल इतना कि खुदा का रूह हमारी अगुवाई करता है, लेकिन बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में उसके 2 पद में कलीसिया के सब लोग मिलकर के उपवास रख रहे हैं, कलीसिया के अगुवे उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं। तब लिखा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोला। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं मेरे दोस्तों, खुदा का रूह केवल हमारी अगुवाई ही नहीं करता है, लेकिन वो मुझसे और आपसे बोलता भी है। मैंने बहुत बार उसके रूह की आवाज को सुना है, बहुत बार उसकी धीमी आवाज ने मुझे गलत निर्णय लेने से रोका है। उसने मुझे अपने आत्मा की आवाज के द्वारा बहुत सी बातें बताई हैं। आज सुबह मैं कहना मांग रहा हूं, सबसे पहले परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए मुझे और आपको रोने की, विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मैं और आप भर जाते हैं तो बाइबल कहती है कि वो हम में हर एक को एक नई लैंग्वेज देता है। मालूम कौन सी लैंग्वेज? शायद संसार में सब लोग एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। इन दिनों में हर कहीं पर कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड-19 का ही चर्चा है। आप टीवी देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप लोगों में आपस में बातचीत कीजिए, हर जगह कोरोना की चर्चा है। पर जब खुदा के रूह से मैं और आप भरते हैं तो वो मुझे और आपको आसमानी मन्ना देता है, वो मुझे और आपको दूसरी लैंग्वेज देता है। ये लैंग्वेज वो नहीं जो संसार में बोली जा रही है, ये वो लैंग्वेज जो हेवनली लैंग्वेज कहलाती है। खुदा उनके कलाम से जब मैं पढ़ रहा हूं तो ऐसा लिखा हुआ है, जब मैंने मालूम किया खुदा के कलाम को पढ़ते समय, तो लिखा हुआ है एक और स्थान पर बाइबल कहती है कि कुछ मछुआरे हैं जो सुबह के समय अपने अपने जाल धो रहे हैं और रात की चर्चा कर रहे हैं, रात की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ है रात को? कह रहे हैं ये वही झील है जिसमें हमने बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी हैं, ये वही झील है, ये वही जाल है और हमारी नाव भी वही है। लेकिन खुदाउन के कलाम में लिखा है उन्होंने उस रात एक भी मछली नहीं पकड़ी, उदास से हैं। अब घर जाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? क्या हम निराश चेहरा लेकर के हम अपने बच्चों के पास में जाएं? आज तो हम
यहाँ से इस झील से वापस हमें घर जाना पड़ेगा। हर बार तो ये होता था कि हम झील पर आते और झील से फिर बाजार जाते, बाजार में मछलियों का व्यापार करते और फिर पैसा लेकर के अपने घर जाते थे, अपने बच्चों की ज़रूरतों का सामान लेकर के जाते थे। पर आज सुबह कैसी निराशा की सुबह है। पर सुनिए ज़रा, अचानक से खुदावंद यीशु मसीह उनको दिखाई दिया। वो वहां पर आया और उसने एक नाव चुन ली। ये नाव थी शमौन पतरस की। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, शमौन किनारे से थोड़ा हटा ले चल। मैं खुदावंद के कलाम से कहना मांग रहा हूँ, कई बार हम सब भी अपनी निराशा में ये सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी अब किनारे पर आ गई है, शायद अब हमारे पास में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, शायद अब हम अपनी ज़िंदगी में यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। पर ध्यान से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, किनारे से थोड़ा हटा करके ले चल। कई बढ़िया बातें हुई हैं। लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह जब नाव में चढ़ गए, शमौन पतरस ने किनारे से थोड़ा हटा करके पानी में नाव को लेकर के गया। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह वहां लोगों से बातचीत करने लगे। पर ध्यान से सुनिएगा, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और शमौन पतरस भी बैठा हुआ सुन रहा है। मैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा कि वो ऐसे समय जब निराशा थी कलाम सुनना मांग रहा था या नहीं मांग रहा था, उसका मन कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुने या ना सुने, इस पर कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन खुदावंद के कलाम के अनुसार मैं विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के शांति देने वाले वचन पतरस के हृदय में भी जा रहे हैं, उसके कानों से होते हुए उसके हृदय की गहराई में बस रहे हैं। और बाइबल कहती है उसके बाद में जब वो लोगों से बातचीत कर चुका, अपने संदेश को पूरा कर चुका, लोगों के लिए प्रार्थना कर चुका, लोगों को आशीष दे चुका, तो उसने शमौन पतरस से कहा, शमौन अब गहरे में ले चल। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, सिर्फ किनारे पर रहना ही काफी नहीं है, मुझे और आपको गहरे में चलना है। बाइबल कहती है शमौन पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से बातें की हैं, उसने यीशु मसीह की बातें सुनी हैं, उसके हृदय में उस वचन के जरिए से विश्वास का संचार हुआ है। उसको मालूम हुआ है खुदावंद यीशु मसीह कोई ऑर्डिनरी या आम आदमी नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत स्पेशल है, इसलिए कि सब लोग तो जमीन की बातें करते हैं पर ये आसमान की बादशाहत की बातें करता है। सब लोग तो बीमारी की बातें करते हैं पर ये चंगाई की बातें करता है। सब लोग तो आर्थिक तंगी की बातें कर रहे हैं पर खुदावंद यीशु मसीह मिरेकल करने वाला खुदावंद कुछ अलग सी बातें कर रहा है। ईमान बढ़ गया है पतरस का। खुदावंद ने कहा गहरे में ले चल और अपने जाल पानी में डालो कि तुम मछलियां पकड़ सको। पतरस ने कहा, अरे खुदावंद, रात भर हमने बहुत मेहनत की और एक भी मछली नहीं पकड़ी, पर तेरे कहने से हम जाल डालते हैं। जरा सोच करके देखिए, पतरस को ये ईमान कहां से आ रहा है मालूम है कि यीशु मसीह के कहने से जाल डालने को तैयार है। थके हुए तो हैं, रात भर मेहनत की है, अपने जाल ठीक कर रहे थे, शायद आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि कैसी खराब रात हुई है, रात के अंधेरे में एक भी मछली नहीं आई है, सुबह की रोशनी में अच्छा नहीं लग रहा है। पर याद रखिए, जब खुदावंद यीशु मसीह नाव में होता है, जब मैं और आप उसकी बातें सुन रहे होते हैं, तो अपने आप में ईमान हमारे अंदर बढ़ता है। खुदावंद यीशु मसीह की बातें, खुदा के कलाम की बातें मेरे और आपके ईमान को बढ़ाती हैं और जब ईमान बढ़ता है तो मिरेकल के लिए मैं और आप तैयार होते हैं। आप लूका की इंजील 5वें अध्याय के इस किस्से को जानते जरूर से होंगे। लिखा हुआ है कि पतरस ने जाल डाला और जाल डालने के बाद में एक ही बार जाल डाला है। खुदावंद यीशु मसीह के कहने से लिखा है इतनी मछलियां आ गई हैं कि पतरस अपनी ताकत से जाल खींच नहीं पा रहा है। चेहरे पर बड़ी खुशी है, बड़ा एक्साइटमेंट है।
इतनी मछलियां एक ही बार में आ गई हैं। लिखा हुआ है कि जाल छोड़ भी नहीं सकते हैं। उन्होंने इशारा किया, दूसरी नाव पर रहने वाले अपने साथियों को बुलाया और बाइबल कहती है कि उन्होंने 2 नाव मछलियों से भर ली। मालूम कैसे? जब खुदावंद यीशु मसीह के कहने से उसने काम किया, किनारे से थोड़ा हट करके चले और उसके बाद में नाव गहरे में लेकर के गए। आज सुबह मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, शायद आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी किनारे पर आ गई है, थोड़ा किनारे से अलग हटिए, गहरे में चलिए। मिरेकल आपका इंतजार कर रहा है, आश्चर्यक्रम आपके रास्ते में खड़ा हुआ है। पर शायद अगर आप किनारे पर ही पड़े रहेंगे तो आश्चर्यक्रम नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप गहरे में नहीं जाएंगे तो याद रखिए, अपने मन के मुताबिक काम करेंगे तो मिरेकल दूर रहेगा। पर खुदावंद यीशु मसीह के कहने से जाल डालिए, मिरेकल होगा। खुदावंद यीशु मसीह के कहने से कदम बढ़ाइए। खुदावंद का रूह मुझे और आपको बाहर ले जाना चाहता है। खुदावंद का रूह मुझे और आपको मिरेकल के मार्ग पे ले जाना चाहता है। खुदावंद का रूह मुझे और आपको सिखाना चाहता है। जमीन के सारे सोते बंद हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसमान के सोते हमेशा खुले रहते हैं। आसमान के झरोके कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। वो आसमान और जमीन का खुदा, मेरी और आपकी परवरिश करने वाला जिंदा, सच्चा और मेहरबान खुदा है। करीब करीब 35 साल से भी ज़्यादा का समय गुजर गया है मुझे खुदाउन पर ईमान करते हुए और खुदाउन के साथ में चलते हुए। मैं आपसे बताना मांग रहा हूँ, 35 सालों में हाँ, हर इंसान की तरह सुबह मैं भी उठा हूँ, पर हर शाम को मेरे पास में गवाही हुई है। हर दिन उसने मेरी आवश्यकताएं पूरी की हैं। हर दिन उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया है और हर दिन वो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले चला है। खुदाउन के कलाम में एक और जगह ले जाना मांग रहा हूं। मेरी बाइबल कहती है, एक आदमी रथ पर चला जा रहा है, बैठा हुआ, और खुदा के कलाम को पढ़ता हुआ जा रहा है। यशाया नबी की किताब को पढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है जब वो यरूशलेम में आया था तो यरूशलेम में आकर के उसको ये किताब मिल गई है, यशाया नबी की किताब मिल गई है, और वो अपने सफर के दौरान अपनी बोरियत को मिटाने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ रहा है। न जाने कितने लोग सफर के दौरान पता नहीं क्या क्या पढ़ना मांगते हैं, पर आज सुबह मैं कहना मांग रहा हूं, अपने सफर के दौरान, अपनी जिंदगी के इस सफर के दौरान अपनी बोरियत को मिटाने के लिए नहीं, लेकिन खुदा के कलाम को पढ़िए, क्योंकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में ईमान को बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ाता है। मेरी बाइबल कहती है ये आदमी रथ पर बैठा हुआ चला जा रहा है। फिर पढ़ते हैं खुदाउन के कलाम में, यह 8वां अध्याय है प्रेरितों के काम की पुस्तक, और उसके 26वें पद में ऐसा लिखा है कि फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा। मैं यकीन करता हूं कि प्रभु का यह स्वर्गदूत कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। उसने उससे कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, और ये रेगिस्तानी मार्ग है। मेरे दोस्तों, अगर आप 8वें अध्याय को पढ़ते हैं तो फिलिप्पुस तो बहुत बढ़िया जगह पर है। सामरिया में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। फिलिप को लोग बहुत प्यार करने लगे हैं। उसने जो कलाम किया है, लोग तौबा कर रहे हैं, जादूगर अपनी पोथियां जला रहे हैं, अपने हृदय यीशु मसीह को दे रहे हैं। उद्धार का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। शायद पतरस की फिलिप्पुस की बहुत तारीफ भी की जा रही है, लेकिन अचानक से प्रभु के स्वर्गदूत ने उससे कहा, उठ, यहां जहां पर मनुष्य तेरा बहुत आदर कर रहे हैं उस जगह से उठ, और उठ करके उस मार्ग को जा जो रेगिस्तानी मार्ग है। मैं विश्वास करता हूं आसमान का खुदा कई बार अपने रूह के द्वारा मुझे और आपको न केवल जंगल में लेकिन वो रेगिस्तान में भी लेकर के जाता है। कोई सोच रहा होगा कि रेगिस्तान में आसमान का खुदा क्या करेगा, फिलिप्पुस को क्या पनिश करने के लिए ले जा रहा है, फिलिप्पुस ने क्या गलती कर दी है। पर खुदावंद का कलाम कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको ले करके गया, और 27वें पद में लिखा है कि वो उठ करके चल दिया। फिलिप्पुस खुदा के रूह की आवाज को सुनना जानता है। उसको कोई संदेह नहीं है कि खुदा के रूह की आवाज है या नहीं है। न जाने कितने लोग अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की गाइडेंस
ढूंढते तो रहते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति को जानता हूं, कई साल हो गए हैं, कह रहे हैं जब परमेश्वर कहेगा तब मैं काम करूंगा। कई साल हो गए हैं घर में बैठे हुए हैं, कोई सेवा के लिए निकल नहीं पाए हैं। मालूम क्यों? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज पहचानते नहीं हैं। बाइबल कहती है कि जब वो उठ करके चल दिया, फिलिप्पुस तुरंत खुदा के रूह की आवाज को सुन करके, स्वर्गदूत की आवाज को सुन करके चल दिया और उसको ये मनुष्य दिखाई दिया जो रथ में बैठा हुआ चला जा रहा है और यशाया नबी की किताब को पढ़ता हुआ जा रहा है। बाइबल कहती है कि वो खोजा है और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची है। ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। अरे रथ में बैठा हुआ है, अच्छे ओहदे वाला व्यक्ति है, पर खुदा के कलाम को पढ़ रहा है। मैं विश्वास करता हूं न जाने कितने ऐसे लोग भी हैं जो ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, आसमान का खुदा ऊंचे ओहदे पर ले गया, पर उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना बंद कर दिया। बाइबल कहती है इस व्यक्ति से मैं सीख रहा हूं, ये खुदा के कलाम को पढ़ता हुआ चला जा रहा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने दूसरी बार 29वें पद में फिलिप्पुस से कहा, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और 30वां पद कहता है, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। मैं विश्वास करता हूं जब खुदा का रूह कहे तो केवल चलते मत रहिए, लेकिन दौड़ने की आवश्यकता है। जो काम आसमान का खुदा मुझसे और आपसे करवाना मांग रहा है, अगर आप खुदा के रूह को सुन करके तेज नहीं दौड़ेंगे तो शायद वो पल निकल जाए, शायद वो लम्हा निकल जाए जब आसमान का खुदा कुछ बड़े काम को करना मांग रहा है। बाइबल कहती है फिलिप्पुस उसके साथ साथ दौड़ने लगा रथ पर, और उसने एक सवाल पूछा जो आज बहुत जरूरी है पूछना। उसने कहा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने, जो मंत्री था, जो खजांची था, उसने जवाब दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। जरा सुनिए, आजकल तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर और बहुत से पेजेस पर कोई भी खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए तैयार हैं। इवन बच्चे भी खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं। यह बहुत अच्छा भी है, लेकिन इस बड़े व्यक्ति ने कहा है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूं। आप सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पढ़ा लिखा है। अरे एक खजांची है, ये ट्रेजरर है एक बहुत बड़े राज्य का। बाइबल कहती है कि ये मंत्री भी है, रानी के कैबिनेट में शामिल है। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर कह रहा है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। मुझे लगता है आज बहुत से लोग अपनी शर्म को हटा करके उनको कहना चाहिए कि जब तक कोई मुझे खुदा के कलाम को ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। फिलिप्पुस को उसने अपने रथ पर बैठाया, खुदा के कलाम को समझा, और खुदा के कलाम को समझने के लिए बाइबल कहती है कि जब वो समझ गया तो रास्ते में एक जगह ढेर सा पानी दिखाई दिया, कोई तालाब दिखाई दिया और कोई नदी दिखाई दी। मुझे लगता है उसने कहा, देख, खोजे ने कहा, इस मंत्री ने कहा, देख यहां तो पानी भी बहुत है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। याद रखिए, मैं विश्वास करता हूं फिलिप्पुस की बातों में बपतिस्मे का भी जिक्र हो गया है। फिलिप्पुस की बातों में यशाया नबी से लेकर के यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन और उसके जी उठने की चर्चा हो गई है, और यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो लिखा उसी का उद्धार होगा। अरे ये व्यक्ति तैयार हो गया, उन्होंने रथ रुकवाया। रथ रुकवाने के बाद में ये दोनों पानी में उतर गए, और पानी में उतर करके इसने फिलिप्पुस से बपतिस्मा लिया। अभी ठहर जाइएगा, पानी में जाकर के उसने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब पानी इतना तो जरूर से था कि 2 जन पानी में उतर सके। बाइबल कहती है उसने बपतिस्मा लिया, और जैसे पानी में से वो ऊपर आया तो एक और आश्चर्य करने वाली बात है कि लिखा है कि जैसे ही जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा करके ले गया। जरा सुनिए, मैं आज सुबह आपसे कहना मांग रहा हूं मेरे दोस्तों, खुदा के कलाम के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा कितना सामर्थी है मालूम आपको? अरे वो फिलिप्पुस को उठा करके वहां से ले गया।
आप कहीं पर भी मौजूद हैं, अगर आपकी परिस्थिति खराब है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पुकारिए। अरे वो आपको उठा करके, उस जगह से उठा करके, बाइबल कहती है अंधकार की जगह से उठा करके वो आपको परमेश्वर के परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर के बैठा देगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सामर्थी है, बहुत काम करने वाला खुदावंद है। आखिरी बात को मैं शेयर करना मांग रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह के चेले, बाइबल कहती है कि एक बड़ा मिरेकल हुआ, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को तृप्त किया गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा मिरेकल किया। लिखा हुआ है कि 5000 लोग तृप्त हो गए और तब चेलों ने 12 टोकरे रोटी के उठा लिए, टुकड़ों के बचे हुए उन्होंने 12 टोकरे भर लिए और हर चेला अब नाव में बैठा हुआ है। सब नाव में बैठे हुए हैं और बातचीत करते हुए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मिरेकल खुदावंद यीशु मसीह ने शायद दोपहर के समय किया है, लंच के समय किया है, और अब भीड़ को समेटते समेटते, खिलाते खिलाते शाम हो गई है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बरबस तैयार किया और नाव पर बैठाया और उनसे कहा, आओ हम पार चलें। मेरे दोस्तों, आज सुबह मेरा कहना यह है, शायद अभी तक मैंने और आपने केवल जिस्म की चर्चा की है, शायद मैंने और आपने अपने जिस्म की आवश्यकताओं की चर्चा की है, शायद मैंने और आपने केवल इस दुनिया के अंदर होने वाली समस्याओं की चिंता की है, पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा करूं मुझे और आपको पार ले जाना चाहता है। अभी एक और जिंदगी बाकी है, एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आनंद ही आनंद है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें गुनाहों की माफी है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके साथ साथ चलने को तैयार है। आओ हम पार चलें। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ पर थी और परमेश्वर का आत्मा मुझ में समा गया। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में और आप में समा जाए और मुझे और आपको जहां पर मैं और आप बैठे हैं, जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, निराशा में, आंसुओं में, बीमारी में, तंगी में, अरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन सब से मुझे और आपको बाहर ले जाए। न केवल बाहर ले जाए बल्कि खुदाउन के कलाम में लिखा है, हम किनारे पर बैठे ना रहें लेकिन किनारे से हट करके बैठें, पानी में बैठें। आसमान का खुदा मेरी और आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। बाइबल कहती है कि फिर वो गहरे में लेकर के गए और वहां मिरेकल हुआ। खुदाउन के कलाम में लिखा है मेरे दोस्तों, इसी पार का जीवन जो है वो शायद सिर्फ जिस्म का जीवन है। अरे जिस्म में तो जानवर भी जीवित रहते हैं और फिर मरने के बाद में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन खुदाउन कह रहा है, आओ हम पार चलें। जिस्म से उठ करके रूह पर सोचना शुरू करें। अरे अपने शरीर से हट करके आत्मा के जीवन के बारे में चर्चा करना शुरू करें। आओ हम पार चलें, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह हम में से एक की जिंदगी में ढेरों मिरेकल करने को तैयार हैं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं जानता हूं इस पार जो कुछ नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, उस पार हो जाएगा। आओ पार चलें। अगले समय में मैं जरूर से आपको बताऊंगा कि जब हम पार चले जाते हैं, दूसरे पार चले जाते हैं, तो आसमान का खुदा मुझसे और आपसे हमारे जिस्म में नहीं लेकिन हमारी रूह से बातचीत करता है। वो मुझे और आपको हम में से हर एक को अपना रूह देता है, जहां पर इस पार शायद हम उसका कहना नहीं मान पा रहे हैं। शायद हम बार बार कह रहे हैं, खुदावंद तेरे नियमों को मानना बहुत मुश्किल है, शायद इस परिस्थिति में अपने दशमांश को निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने कहा 36वें अध्याय यहेजकेल की पुस्तक में कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुमको अपनी विधियों पर चलाऊंगा। मैं तुम्हारे अंदर पत्थर का दिल निकाल करके तुम्हारे अंदर गोश्तीन दिल डालूंगा, जिससे तुम मेरी विधियों पर चलने पाओगे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की विधियों पर चलने के द्वारा ही मैं और आप न केवल जीवित रहते हैं बल्कि सामर्थी होते जाते हैं और इस संसार में खुदावंद के जलाल के बड़े बर्तन ठहरने पाते हैं। अगले हफ्ते खुदा बाप ने चाहा तो जरूर से आपके साथ में चर्चा करूंगा कि जब हम पार पहुंच जाते हैं, जिस्म से
से उठ करके, दुनिया की तमाम फिक्रों से ऊपर उठ करके जब हम पार हो जाते हैं तो आसमान का खुदा मुझे और आपको किस तरीके से बरकत देता है। मेरी प्रार्थना है खुदावंद मेरे और आपकी सहायता करे, अपना आत्मा अपनी शक्ति को मेरे और आपके ऊपर आज सुबह वो प्रकट कर रहा है और मुझे और आपको मेरी और आपकी नकारात्मक परिस्थितियों से निकाल करके सकारात्मक मार्ग में, नेगेटिविटी से निकाल करके पॉजिटिव विचारों की तरफ वो लेकर के चल रहा है। खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे। याद रखिए खुदावंद भला है और वो रोज भलाई के और सिर्फ भलाई के काम करता है। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद के हुजूर चलें। वंडरफुल गॉड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तूने कहा अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा हर प्राणी में उंडेलूंगा। प्यारे प्रभु आज जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं विश्वास करते हैं प्रभु हर एक के ऊपर आप अपने पवित्र आत्मा की शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। प्यारे प्रभु आज हर एक के जीवन में आप अपने पवित्र आत्मा को उंडेल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा घुटनों का दर्द जा रहा है प्रभु। मेरे प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज सुबह बुखार की सारी सामर्थ टूट रही है। मेरे प्रभु लंग्स की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में जा रही है। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आंखों की हर तरीके की प्रॉब्लम जा रही है प्रभु। हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं इसलिए कि तू अपने पवित्र आत्मा को जो पराक्रम का, बुद्धि का और शक्ति का आत्मा है तो उसको हम में सर के ऊपर उंडेल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह विश्वास करते हैं आज सुबह बहुत सी गवाहियां हो रही हैं और प्रभु हर फैमिली में तू आश्चर्य कर्म कर रहा है। तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। आज सुबह की सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी और सारा जलाल हम तुझको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ में अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। आप में से हर एक के फोन कॉल सुन करके और आप में से हर एक की सुविधा के लिए एक डिसीजन हम लोगों ने लिया है असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च की सेवकाई ने, और वो ये है कि YouTube चैनल पर अगले महीने से हम ठीक शाम को 6 बजे इस तरीके से इबादत करेंगे और सुबह के समय जूम पर इबादत करेंगे। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। यदि आप अपने ऑफरिंग्स, अपने डोनेशंस, अपने टाइथ खुदा के घर के लिए भेजना चाहते हैं तो खुशी से आप भेज सकते हैं। असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च के बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप तक पहुंचाई जा रही हैं। खुदा के काम में लगातार बढ़ते रहिए। मैं यकीन करता हूं कि जो बोता है वो काटता है। आसमान का खुदा मुझे और आपको खूब सरफराज करे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।